वेलकम बैक। ये जो क्रेजीनेस है, ये जब मेरे इन लॉज और मेरी पूरी फैमिली बस जब साथ होती है तो ये क्रेजीनेस होती है। और हमने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि हम चाहते हैं कि वो जो फैमिली बॉन्डिंग है जो वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं खोती जा रही है, उनमें दरारें पड़ती जा रही हैं, हम उस फैमिली बॉन्डिंग को दोबारा से मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम को हमने रखा कि भी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी तो है, आपको मेरी फैमिली से मुलाकात भी हम कराएं और बताएं कि जी फैमिली बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है और आपकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है तो आप हमारे प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनिए। ATV के फेसबुक के ऊपर भी जाके और हमारे फैन पेज के ऊपर भी जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके पूरी फैमिली के साथ बुलाएंगे। तालियां। ये जो इतना सारी स्पीच है तो उसके बाद तालियां तो बनती है। अच्छा जी, ये जो बाकी फौज है वो भी आ गई है और भी फौज ने आना है आज तहलके मचे में। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, अभी मेरी नहीं मेरे हस्बैंड के साथ शादी हुई थी तब से मेरी इनके साथ दोस्ती है, और फिर जब पता चला कि इनके कज़न हैं और इमरान के साथ तो ऑब्वियसली इनके साथ मेरी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई और वक्त के साथ साथ अब तो और ज़्यादा होती जा रही है। बहुत अरसे से ये भी मुझे जानते हैं, मैं भी, और ऐसे बहुत सारे ऐसे राज हैं जो हम नहीं बता सकते जो ये भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, हम चुप रहते हैं। मोहसिन, तालियां। हुसैन भाई, तालियां तो बनती है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप सेट हैं? जी बिल्कुल सुंदर। कुछ आज के इस खूबसूरत दिन के मौके पे कहना चाहें आप अगर तो? जी, खूबसूरत दिन का मौका है, बहुत अच्छा है, और सबसे पहले तो उसमें कहने वाली बात जो है वो ये है कि हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी 8th एनिवर्सरी। 8th एनिवर्सरी। हाँ, वाह वाह वाह। वैसे आपके कजन के साथ लगता है कि सदियां सी हो गई हैं, अब तो 8 साल तो आप ना ही कहें। ऐसे ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, इनके साथ तशरीफ रखते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ द कूल डूड एंड द हैंडसम डूड ऑफ द फैमिली। मैं इनको बचा रही होती हूँ ना जब हम मार्केट्स वगैरह या बाहर जाते हैं कि ये इतना गुड लुकिंग लड़का है तो इधर उधर ना देखे, क्योंकि इसके लिए लड़की मैं नहीं पसंद करनी। हालांकि ये लिफ्ट लुफ्ट नहीं मुझे ज्यादा कराता कि भाभी आप कौन, भाई मैं करूंगा अपने लिए पसंद लड़की। रफी, तालियां भाई। कैसे हैं रफी? बिल्कुल रफी, आप मैगिल से इधर आए हैं डायरेक्टली ट्रांसफर होके, तो कैसा लग रहा है? और 8 साल बाद दोबारा से बस ऐसे लगता है कि टाइम हो रहा है लिटरली, बिकॉज 8 साल जो है लगता है कि अभी थे। हाँ, कुछ अर्सा पहले। हाँ, तो बहुत अच्छा टाइम था एंड हम बहुत छोटे से थे उस वक्त, लेकिन इट वाज अ वंडरफुल टाइम एंड हम सबको बहुत अच्छा। तुम लोगों ने जो हरकतें की थी उनके पैकेजेस भी हमने बनाए हुए, अभी जरा पता चलेगा जो इन्होंने हरकतें, ये अभी बड़े सोबर और डिसेंट लग रहे हैं लेकिन इतने अभी हैं नहीं डांसेस में जो पता चलेगा। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी शख्सियत मैं इसलिए कहूँगी इनको, इसलिए क्योंकि ये हैं तो सबसे छोटे। हमारे ख़ानदान में एक नवीद भाई हैं जो कि इन तमाम बड़ों के कज़न्स हैं, सबसे बड़े। वो हमेशा कहते हैं कि अल्लाह डैश बनाए छोटा ना बनाए, तो वो डैश हम नहीं बताएंगे तो ये सबसे छोटे हैं, तो इस वजह से इनसे सारे काम लिए जाते हैं और ये बहुत सपोर्टिव हैं। और मोहसिन के कज़न है मेरे सबसे छोटे देवर। अस्सलाम वालेकुम। मोमिन के लिए हूटिंग बहुत जरूरी है, खबरदार। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन आप कैसे हैं? मोमिन कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, आप क्या आप बताएं। कहना चाहेंगे? मैं इस खुशी के मौके पे यही कि आपकी 8th एनिवर्सरी बड़ा अच्छा और हम सारे इस तरह इकट्ठे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। गिफ्ट तुम लाए नहीं, खाली हाथ फिर आ गए हमेशा की तरह वापस। वो तुम अभी जो डांस परफॉर्मेंस करे थे वो इधर करके तुम दिखाओगे। बिल्कुल डन हो गया। अच्छा जी, एक और शख्सियत, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड इमरान की कोई बहनें नहीं हैं, तो ये एक इकलौते मेरे देवर हैं जिनकी मैं लाडली भाभी हूँ, ये मेरे लाडले देवर हैं, बस प्यार ही चलता है। अच्छा, ये मुझे देख के पहले दिन से 8 साल लेके अब तक सिर्फ मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं कहता। ये मुझे समझ नहीं आती उस मुस्कुराहट के बीच पीछे कौन सा राज है? कुछ तो राज है, क्या नहीं है। और ये सिर्फ वाहिद बंदा है जो मेरे लिए फूल लेके आया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खड़े हो जाओ। आसिम, तालियां। हूटिंग। जी आसिम, कैसे हैं? माइक करीब। फूल लाया हूं आपके लिए। आप पेश नहीं, फिर जरा बेंड डाउन करके ना। अरे थैंक यू, तालियां भाई। देखो कितना शरीफ, ये सुधर गया है शादी के बाद, मुझे लगता है। मैं शादी से पहले भी ऐसे थे। हाँ। वो ये था कि लड़कियों के जुंगटे में थे, अब एक लड़की है साथ है। हो सकता है अभी भी उन लड़कियों के जुंगटे में, किसी को क्या पता। अच्छा आसिम, तुम उन वाहिद शख्सियात में से थे, मशल भी बताएगी, जब आपके इकलौते भाई की शादी का सुना आपने की शादी होनी है और बड़ा भाई था आपका और उसका 6 साल का डिफरेंस है, तो क्या फीलिंग्स थी और क्या था एक्साइटमेंट लेवल? काफ़ी एक्साइटमेंट थी। मुझे ये था कि बस अब इसकी जल्दी से हो, फिर मेरी भी जल्दी से हो। तो इसी तरह था। इट वाज अ ग्रेट टाइम। मुझे याद है सर्दियाँ थी सख्त और डांस वगैरह मुझे करना आता नहीं है। वो इन लोगों ने ज़बरदस्ती करवा लिया था, वो ना दिखाना टीवी पर। तो बाकी इट वाज अ ग्रेट टाइम। इट वाज अ ग्रेट टाइम। अच्छा भाई, आप मुझे थोड़ा सा नाजरीन को भी बताओ कि तुम लोगों की साइड पे लड़कों के क्या कलर कॉम्बिनेशन थी, फिर रिदा बताएगी कि हमारी साइड पे क्या थी।
हमारी साइड पे जो लड़कों के कलर कॉम्बिनेशंस थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। वो इस तरह के थे कि डार्क ग्रीन था और उसके ऊपर इस तरह का काम हुआ था कि मुझे याद है कि मेहंदी जब ख़त्म हो गई तो बहुत सारे कजन्स, पुफियाँ, खालाएं लाइन में लगी हुई थी जिनको वो हमने दिए कुर्ते और उन्होंने अपनी शर्टें बनाई। तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो इस किस्म के थे और वो हमने एक दफा ही पहने, पहली और आखिरी दफा। बट कॉम्बिनेशन था वो ग्रीन कलर में था और उसका कॉम्बिनेशन और पिंक उसके हाँ पिंक भी था सर। पिंक अच्छा राबिया, तुमने जब वीडियोस वगैरह सारी देखी तो तुम्हें किस किस्म का लग रहा था माहौल की क्या है? सुंदर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वो मूवी जो है वो आज तक मैं कंप्लीट पूरी देख ही नहीं सकी क्योंकि वो माशाल्लाह इतने ज्यादा डांसेस हैं और इतनी ज्यादा रौनक वाली है कि मैं हमेशा हाफ करके देखती हूँ। और जब मैं बोर हो रही होती हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब कुछ करने को नहीं है तो मैं सुंदर से इमरान भाई की शादी की मूवी लगा के देखती हूँ और फिर मैं बहुत ज्यादा डांसेस एंजॉय करती हूँ। और एक दो डांसेस से मैं इतनी इंस्पायर हुई थी कि वो गाने भी मुझे इतने पसंद थे कि आने वाली कुछ शादियां ऐसी हुई जिन पे मैंने मोहसिन के साथ वो किया भी डांस उस पे। एक दो में तो छलांगे भी आपके मियां ने मारी थी, मैं दिल कर रहा मैं चाह रही थी कि वो बल्कि दिखाई जाए ऑडियंस को भी और सब वो बहुत एंजॉय होनी। जो एक बड़ा मसला था उस शादी का वो ये था कि उस जमाने में आपको नाचना तो आता नहीं था, ठीक है? और नहीं नाचना सब और मसला ये था कि इन्होंने जोर भी बड़ा लगाया था और जोश भी था करना था। तो उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट सामने आई उस शादी पे उसके ताने मुझे आज तक मिलते हैं। अच्छा, बात हो रही है मेहंदी के पैकेज की, अपनी साइड का भी बताएगी रिदा कि हमारी साइड से क्या होता। पैकेज देख ले मेहंदी का जल्दी से, फिर देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या कारनामे किए। जी पैकेज देखते हैं। क्रेजीनेस थी। अच्छा, ये तो जो बगियां थी, ये सारा सिलसिला भी आपको मैं बताऊंगी कि बगियों में किस तरह से आए थे। वो घोड़े बेचारे जो है ना फौत होने के करीब थे, उनको जो टोकरे थे वो इतने भारी थे। अच्छा, हमारी साइड पे क्या हुआ था ये लोगों को बताओ। अच्छा, बिफोर दैट राबिया ने जो बात की है कि वो मूवी सुंदर की मेहंदी वाज अ ट्रेंड सेटर, उसके बाद हम सब ने, नॉट जस्ट हमारी फैमिली, हमारे इर्द गिर्द फ्रेंड्स ने भी कहा कि मेहंदी हो तो ऐसी हो, बिकॉज इतनी इक्वल पार्टिसिपेशन थी आप लोगों की साइड की भी और हमारी साइड की। अच्छा, इक्वल थी। वैसे मैंने सुना है कि तुम लोगों के ज्यादा डांसेस वो तो हर शादी पे ही हो जाता है ना, डांसेस हमारी फैमिली तो तबाह करती है। वो भी एक स्टोरी है, डिमोरलाइज करके हम खत्म कर देते हैं। इमरान भाई को मैंने मिनते की, मैंने कहा इमरान भाई आप प्लीज बताएं आप लोग कितने डांसेस प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन हो, ये ना हो कि हम लेफ्ट आउट फील करें। बस 2 से ज्यादा नहीं। मैंने कहा आर यू श्योर? हाँ 2 हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो फॉर टू बी ऑन द सेफ साइड हम 3 बना लेते हैं। हमने 3 बना लिए और जब हम वहां गए एक के बाद एक के बाद एक मेडले सिस्टम भी नहीं होता था पूरे गानों पे भी नहीं, पूरे गानों पे कि लिटरली मैं और मेरा भाई हम कोने में जाते, मोबाइल पे गाना प्ले करके स्टेप्स बना के तो आके फिर डांस करते। दैट्स हाउ वी मैनेज। तालियां हो जाए भाई। अच्छा, जब इमरान के सारे घर वाले आए तो भाई वो तो बाद में है, वो एनर्जी ड्रिंक्स की करेटें आ रही कि हम लोग परेशान कि इधर होने वाले क्या है भाई। तो वो इतना शुगल मिला था। अच्छा, जो ये डांस वगैरह था तुम लोग थकते नहीं हो? तुम लोगों में कहाँ से एनर्जी आती है? इतनी एड्रेनलिन थी कि ये शादी हो रही है, इस पे तो हमने बैठना नहीं है, कंपटीशन है। और हमें पता था कि रिदा बाजी और फाहद भाई जो हैं उनमें भी इतनी एनर्जी है, तो हमने कहा मुकाबला सख्त है। कितना डांस में डांट किस किस को लड़कों को पड़ी थी? तुम लोग महरीन तो आसिम भाई को सबसे ज्यादा। अच्छा, आसिम भाई हर 2 सेकंड बाद कहीं छुप जाते थे कि मैंने नहीं करना। ऑब्वियसली भाई की शादी करना तो था, लेकिन उनको पता था कि थोड़े स्टेप्स नहीं आ रहे मुझे, तो स्टेप्स भी गलत कर देते लेकिन मजा बहुत आता था। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा था नौशीन भाभी और नदीम भाई का, इमरान के सबसे बड़े कजन है, उनकी एक आइटम सॉन्ग था, अमेजिंग परफॉर्मेंस, हूटिंग हो जाए भाई। अच्छा, ये जो था ये ऑन द स्पॉट बना था, ये तुम लोगों को पता होगा या ये पहले से प्रिपेयर इन लोगों ने किया था? रफी तुम्हें पता है कुछ? ये लोग पहले से प्रिपेयर करके आते थे, कभी किसी को दिखाते। अच्छा, किसी को हमेशा हर शादी पे इनका एक सरप्राइज पैकेज होता है। ठीक है। तो लोग जो है हमेशा एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि क्या होगा, कौन सा गाने पे करेंगे, कैसा डांस होगा।
तो हमेशा जो है इनकी लुक फॉरवर्ड करते थे लोग कि क्या इनका डांस होगा, एंड वाज वंडरफुल। हाँ, अच्छा ये टीवी पे चल भी रहे। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, इमरान के उन कजन्स में से हैं कि जब म्यूजिक लग जाए ये रुकते नहीं है, ये भूल जाते हैं इर्द गिर्द कौन है कौन नहीं। अगर अपनी बेगम नहीं होगी तो किसी और की बेगम को भी पकड़ के डांस करते। इस डांस के बाद हमने ना गिव अप कर दिया। हाँ, हमने कहा ये यार तालियां हो जाए भाई, तालियां होना बहुत जरूरी है। अच्छा अमरीन, ये जब आपने सारी देखा सब कुछ ये वो, तो क्या आपको लगा कि किस तरीके का माहौल है जब आपने भी कदम रखा फैमिली के अंदर? वो बात हो रही थी ना फैमिली बॉन्डिंग की, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो फैमिली बॉन्डिंग को मजबूत करती है? मेरे ख्याल से मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार देखा है आपस में। हाँ। सब में। और आपके मियां दिखा रहे हैं दांत निकाल के नजर आ रहा है वो प्यार। अच्छा। और बस मेरे उस आई थिंक वही एक ऐसी चीज़ मुझे लगती है मतलब कि माशाल्लाह जो सारी फैमिली को जिसने इतना क्लोज किया हुआ है। अच्छा, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपके मियाँ को सुधार दे? क्योंकि लड़कियां इनके पीछे होती हैं, कभी कभार ये भी लड़कियों के पीछे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, क्या किया जा सकता है, इनका हल क्या हो सकता है? इसका हल मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इसका हल मुझे भी, अगर किसी को इसका हल मिले तो प्लीज मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी इस चीज से बहुत आई थिंक ये क्वेश्चन हमें डाल देना चाहिए। क्वेश्चन है जी कि प्लीज मेरे मासूम से देवर की शक्ल दिखाइएगा कि लड़कियां इनके पीछे होती, तुम मासूम सी वो शक्ल भी पोपली सी बना लो ना जो डांस के बगैर। तो जी इनके पीछे लड़कियां इनके पीछे, तो क्या हाल हो सकता है कि जरा आप शादी होगी तो संभल जाए। लाइव कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप होगी, दोबारा बात करेंगे। अच्छा जी मशू, आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डांस था जिसमें सोलो वो परफॉर्मेंस थी और पीछे वो सारे मेरे भाई और एचिसोनियंस का ग्रुप जो है वो खड़ा हो गया था, वो उस डांस परफॉर्मेंस का बताओ। मतलब कि सुनो भाभी, सब डांसर्स छोड़ दें, मेरा जो सोलो परफॉर्मेंस था, मैं इतनी एक्साइटेड थी, मतलब कि 8 साल की बच्ची हूँ और मतलब कि ये गाना बेस्ट था और बस मेरा था और रफी ने इसको खराब कर दिया। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर तुम लोगों ने किस ये खास इमरान की फरमाइश पे किया था माहिब के ऊपर? नूर, ये जरा बताना थोड़ा सा। ये पता है आसिम भाई और मोहसिन भाई की ख्वाहिश थी कि हमने एक ऐसा डांस मूव। अच्छा, ये ऐसा करना है इस तरीके में। अच्छा, मोहसिन का अगर आप राइट साइड पे देखें, मोहसिन जो जिन्होंने काला दुपट्टा, मतलब वो गिर गए हैं, ऊपर आए हैं, कैसे नहीं पता, ये पता नहीं चल रहा। अच्छा, और इसके साथ कौन लड़का? आसिम कर रहा है। बिल्कुल आसिम, तुम आइंदा ना ही करना मेरा। अच्छा मोहसिन, आप तो बड़े मतलब डांसर हैं ना, तो कितना मुश्किल आपको एफर्ट लगानी पड़ी कि भाई आपने मुकाबले पे आना है? देखिए बिल्कुल, ये जो डांसर वाली चीज है, ये जो 8 साल पहले ये कोई नहीं थी। हाँ। और उस वक्त जूते मार मार के और डंडे मार मार के नचाया जाता था। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि वहाँ पे हमें गालियां भी पड़ रही हैं, हमें बदतमीजी भी हो रही है कि अगर एक भी स्टेप हाथ गलत ऊपर चला गया, टांग गलत चली गई है, तो उसके ऊपर हमारे साथ बहुत बुरी हुई थी वहाँ पे। तो मेरीन जो अब नहीं है वो और नूर, ये दोनों इंस्ट्रक्टर होती थी हमारी, और हमारे साथ वाकई बहुत बुरी होती। और रातों में हमें बल्कि उठ के हमें ख्वाब आते थे हमारे साथ सुबह क्या होगा, इसलिए आसिम और मैं भी हम लोग भाग रहे होते थे कि वो करना। नूर, तुम लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया हुआ था राबिया कि ये खौफ ज्यादा हुए होते थे रात को? तो मैंने सुना है कि मुझे इनकी मदर बताती हैं कौसर चची की, चीखे मारता था, नहीं मेरे साथ ना करो, ये ना करो। तो क्या ऐसा तुम लोग करते थे? खाना तक नहीं बेचारों को मिलता था ना, कि अगर अच्छा डांस नहीं परफॉर्म किया तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही होता था, ड्राइंग रूम के दरवाजे बंद होते थे, उसके सामने हम खड़े होते थे और जब तक आपने पूरा डांस 4 दफा सही तरह नहीं किया आप जा नहीं सकते। ये सीन होता था। I have to live with her. देखो जरा, you have to, मैं कहती हूँ उसके लिए तालियां बजा दो। She has to live with her. Marshall has to live. अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल इन भी कर सकते हैं फेसबुक के फैन पेज के ऊपर, आप हमें ज्वाइन इन भी कर सकते हैं। डू वी हैव अ कॉलर विद अस? कॉलर है हमारे साथ? अच्छा, हमारे पास ब्रेक इस वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले ये मैं आपको रिदा, आपको मुझे ये बुके दिखाए, प्राइम एडिबल्स, सो स्वीट ऑफ मुनीबा। प्राइम एडिबल्स एक ऐसी कंपनी है जो फ्रूट बुकेस बनाती है। अगर आप ये देखें, ये खाने को तुम लोगों को कैसी रालियां टपक रही है, कैसी है ना, ये आप इसमें क्लोजअप जरा दिखा दीजिएगा। ये बड़ा खूबसूरत सा आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे मुनीबा ने फ्रॉम प्राइम एडिबल्स खास कहा कि भाई सुंदर सी हमारी तरफ से तालियां हो जाएं। ये मिलेगा, मोमिन को मिल सकता है अगर वो डांस परफॉर्मेंस दिखाएगा। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मोमिन आपके पास टाइम है, मुकाबला सख्त है, वक्त है, ब्रेक के बाद बहुत सारी तालियों में